आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीरी प्लाजो कैसे बनाते हैं। कश्मीरी प्लाजो मतलब जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जिसमें ये प्लाजो में आगे की साइड ये कली डाली जाती है। तो इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग की ये वीडियो रहेगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस प्लाजो में आप देखोगे बीच में हमने पूरी कली डाल रखी है और हमने कोई ज़्यादा फैंसी लेस नहीं लगाई, सिंपल लेस लगा रखी है क्योंकि हमारा कपड़ा बिल्कुल सिंपल है। और नीचे की साइड ये मैंने कट वर्क दे रखा है और इसमें साथ में मोती लगा रखे हैं। और ऊपर की साइड हमने आगे की साइड ये बेल्ट दे रखी है और पीछे की साइड इलास्टिक रहेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये रहेगा हमारा साइज। लेंथ रहेगी हमारी प्लाजो की 40, हिप 45 है, कमर 38 है, मोरी 11 है। और मोरी के हिसाब से आपने देखना है कि आपने कली कितने इंच की लेनी है। तो मेरे को कली को छोड़ के मोरी 11 इंच रखनी है, तो मैंने उस हिसाब से ले रखी है। थाई हमारी 27 से 28 इंच की है। पहले हम साइज को इस तरीके से रख के और ऊपर से 1 इंच बाहर की साइड निकाल के, ऊपर से 1 इंच बाहर की साइड निकालेंगे और हमारी लेंथ का निशान लगा लेंगे। लेंथ है मेरी 40 इंच। एक यहाँ से निशान लगा लेंगे 40 इंच पे। नीचे जितना भी आपने मार्जिन लेना है आप मार्जिन ले सकते हो। तो मैं लूँगी इसमें 1.5 इंच का, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम है, लेंथ ज़्यादा है इसकी। तो आगे की साइड जो हमारी कॉर्नर है इसको अलग से निकाल लेंगे, एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि कॉर्नर हमें प्लाजो में नहीं लेनी है। तो यहाँ से एक निशान लगा लिया। अब ऊपर से लेंगे हम आसन का निशान। आसन कैसे निकालते हैं, जो भी आपका हिप है, जैसे मेरा हिप है 45, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 11.25। तो ठीक है, 11.25 यहाँ से लेंगे हम। 11.25, 25 नहीं लेना तो 11.5 इंच ले सकते हो। ये ले लिया, 11.5 इंच का एक निशान यहाँ से लगा लेंगे। ये निशान को सीधा कर लेंगे, हो गया है। यहाँ से भी 11.5 इंच लेना है, लेकिन इसमें जो हम कली लगाएंगे तो एक कली को आप सिंपल भी लगा सकते हो बिना कट में, बिना कट लगाए सेंटर में। लेकिन मैं इसको पहले बीच वाला कट देके तब कली को ऐड करूंगी, तो 1 इंच मुझे उसका ऐड करना है। तो ये हो गया मेरा 12.25। 1 इंच हमें ऐड करना, आधा इंच इस साइड जाएगा, आधा इंच इस साइड। तो ये हो गया मेरा 13.25। ये निशान लगा लिया। इससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारे थाई का साइज। थाई वैसे भी हमारा साइज यहाँ पे सही पड़ेगा क्योंकि मेरी है 14 इंच की थाई। तो 1 इंच हमारा जो बीच में कट जाएगा, आधा आधा इंच उसमें जाएगा, वो हो गया 15। और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है 16 इंच। तो अब लेंगे हम कमर। कमर है हमारी 38 इंच की, तो इसको 4 से डिवाइड किया, ये आ गया हमारा 9.5। तो 1 इंच इसके बीच वाले जोड़ के लिए 10.5, 1 इंच इसके लिए 11.5, 1 इंच हमारी प्लेट के लिए तो 12.5 का यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे और इस वाले का सेंटर करके और यहाँ से इसको हल्की हल्की शेप दे देनी है इस तरीके। अब यहाँ से लेना है हमें, सेंटर करना है। ये आ गया हमारा 16 का सेंटर करेंगे 8 इंच। 8 इंच पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से यहाँ देखना, ये आ गया हमारा 8.5। 8.5 पे निशान एक ऊपर लग जाएगा। यहाँ से हम लेंगे 4.5 इंच प्लेट के लिए। 8.5 इंच हमारा नीचे लेंथ में लगेगा। अब ये जो बीच सेंटर वाला निशान है इसको भी सीधा कर लेंगे नीचे तक। अब नीचे की साइड आपने अपनी मोरी लेनी है, जितनी भी आपने मोरी बना। तो मोरी है हमारी 11 इंच, तो 5.5 इंच इस साइड से और 5.5 इंच इस साइड से। अगर आपने इससे एक्स्ट्रा लेनी है, कितना भी एक्स्ट्रा लेनी है, यहाँ से 7-8 इंच जितना भी लेना है, मतलब 16-17 जितनी भी बनानी है, तो इस तरीके से आप ले सकते हो। जैसे आपने यहाँ से 6 इंच ले ली, तो आपने भी इस साइड से भी आपने 6 इंच लेनी है। ठीक है, अब जो ये 6 इंच का निशान लगाया है इन दोनों को मिला देंगे। यहाँ से मार्जिन लेना है, जितना भी मार्जिन आपने रखना है।
अगर यहाँ साइड से आपकी पैंट खड़ी होती है तो इसकी हल्की सी शेप आप इस तरीके से दे सकते हो, इस तरीके से। अब इसको भी कट कर लेना है, जैसे जैसे हमने निशान लगाए वैसे वैसे हम इसको कट कर लेंगे। ये हमने नीचे वाला पार्ट बिछा लिया है, उसके ऊपर हमने ऊपर वाला पार्ट रख लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले जो अपने आसन का निशान है इसको हमने बढ़ा लिया है। ऊपर से जो हमारा ये वाला निशान था अब फ्रंट वाले फैब्रिक का, तो इसको भी बढ़ा लिया हमने ऊपर 2 इंच पे। ठीक है, यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। देखो 3 इंच पे, 3 इंच से फिर हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे आसन वाली साइड से। ठीक है, इस निशान को हम सीधा ले जाएंगे। जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसका हाफ पार्ट करेंगे और यहाँ से इस निशान को धीरे धीरे यहाँ मिला देंगे। ठीक है, जो हमारा बैक वाला हिस्सा है जो हमने ये 2 इंच उठाया है, आगे की साइड से जो हमारी फ्रंट वाली मतलब साइड वाली साइड जाएगी, ये साइड है, यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाना है और इस वाली स्केल पट्टी से इन दोनों को इस तरीके से मिला लेना है। अगर आपका पेट बाहर है, ज़्यादा है, तो आपका मतलब आगे की साइड से फिर हमारी पैंट नीचे चली जाती है तो वो आसन ढलका ढलका लगने लग जाता है। तो उसके लिए आपने फ्रंट वाले पार्ट को 1 इंच नीचे की साइड निशान लगाना है और जो ये 3 इंच का निशान है यहाँ पे एक निशान लगा के इन दोनों पार्ट को भी इस तरीके से मिला लेना है। अब इस वाली साइड हमने कोई भी चेंज नहीं करना है, जो चेंज होएगा हमारा इस वाली साइड ही होएगा। ये जो 3 इंच का निशान है और नीचे जो हमने ये देखो जो हमारी ये लेंथ का निशान है, यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगा रखा है। इन दोनों निशान को स्केल पट्टी के हेल्प से हमें दोनों को मिला लेना है। अब इसके ऊपर से हम कटिंग करेंगे। जो हमने निशान लगा रखे हैं इनके ऊपर से ही कटिंग करनी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें जो भी मार्जिन का था वो हमने साथ में लिया है। ये हमने फ्रंट वाले पार्ट को अलग से रख लिया है। अब जो कली डलेगी वो हमारी इस बीच सेंटर पे डलेगी, इस वाले सेंटर पे। अब हमारी मर्जी होती है कि हमने कली यहाँ से डालनी है या नी के ऊपर से डालनी है, नी के नीचे से डालनी है, तो वो निशान हमने अब लगाना है। अगर आपने कली यहाँ से डालनी है तो जो भी आपके पास बचा हुआ कपड़ा है, जितने इंच की भी आपने कली डालनी है, बचा हुआ कपड़ा है, तो यहाँ पे इस तरीके से रख लेना है और इसकी लेंथ माप लेनी है। उस तरीके से फिर हम कली की कटिंग करेंगे। अब मुझे डालनी है अपने नी के ऊपर से, तो ऊपर से हम नी का निशान लगाएंगे। 1 इंच छोड़ के नी का निशान लगा लेंगे यहाँ, जैसे 19, 20 जितने इंच पे भी आपने डालनी है। तो मुझे डालनी है 20 इंच से, तो मैंने यहाँ पे अपना एक निशान लगा लिया है। तो ये हमारा निशान हो गया। यहाँ से हमने ये कपड़ा रख लिया है। जितनी भी चौड़ी आपने कली डालनी है उस तरीके से आपने इस फैब्रिक को रखना है। कली मैंने दोनों की निकालनी है, तो इस तरीके से आपने डबल फोल्ड में एक बार कपड़े को ऐसे रख लेना है। तो यहाँ पे हमारा निशान आ रहा है, तो मैं इस निशान को एक बार यहाँ पे लगा लेती हूँ। अब नीचे वाले पार्ट को हटा लेना है। यहाँ से हम इसको कट करेंगे। अगर आपने इससे ज़्यादा चौड़ी डालनी है तो आप इसकी सिंगल भी डाल सकते हो इस तरीके से, लेकिन मुझे इतनी चौड़ी नहीं डालनी है इसलिए मैं कम ही कपड़ा ले रखा है मैंने। तो ये जो भी हमारा फैब्रिक है इसमें इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हमने डबल फोल्ड कर लिया। ऊपर से निशान लगाना है अपने आधा इंच का इस तरीके से, और नीचे से तो हमारा फुल ही रहेगा। तो अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। ये मिला दिया है। अब यहाँ पे हमारी कितनी लेंथ है, सेम लेंथ हमने इस साइड रखनी है। तो यहाँ पे हमारी लेंथ है 21.25 इंच की, तो इस साइड से भी हमें 21.25 इंच ही रखनी है। ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब इसके ऊपर से कट कर लेते हैं। ये हमारी दोनों कली कट गई हैं इस तरीके से, जो हमारे फ्रंट वाले पैनल में डलेंगी।
दूसरी बात देखो, एक तरीका है कली डालने का, आपको बस यहाँ से यहाँ तक का कट लगाना है और अपनी कली को इस तरीके से डाल लेना है, इस तरीके से। और दूसरा तरीका है, आपने इस कट को ऊपर तक लेके जाना है, बिल्कुल यहाँ तक जहाँ पे हम प्लेट डालते हैं, और फिर इसको सिलते हुए आना है, तब कली को यहाँ पे डालना है। तो जौन सा तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से डाल सकते हो। बीच में हमें कली लगानी है तो इस कट को हम कट कर लेंगे। ऊपर की साइड हमने 1 इंच उसके प्लेट के लिए लिया था, तो उसको भी हम साथ में कट कर लेंगे, फिर हमें एक्स्ट्रा प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पूरे कट को एक बार कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद सबसे पहले आपने आसन को जोड़ना है, फ्रंट और बैक के दोनों आसन को जोड़ के बीच में हमने कली को ऐड करना है फ्रंट वाले में। तो इन पे आप एक बार निशान लगा के रख लेना, कई बार उल्टे सीधे हो जाते हैं ये, तो आप एक बार इसमें निशान लगा लेना। तो हमने बीच वाले आसन को जोड़ लिया है। अब जो हमारी कली है इसके ऊपर हमने लेस लगानी है, क्योंकि हमें बिल्कुल सिंपल कली नहीं दिखानी। जो भी आपको डेकोरेट करनी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं ये सिंपल सी लेस लगा रही हूँ इसके ऊपर। दोनों साइड आपने लेस लगा लेनी है पहले। लेस लगाने के बाद हमारी कली तैयार हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगानी है धीरे धीरे करके। अब इसकी साइड जोन से भी दोनों कपड़े हैं उनको अटैच कर लेना है, दोनों साइड वाले कपड़े को अटैच करेंगे। और जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है ना, देखो ये इसमें बाहर की तरफ ही हमें सिलाई दिखाई दे रही है, तो इसके ऊपर से मशीन चलाना ताकि आपको पता चल जाए कि इतना आपने दबाना है इसके अंदर। तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी कली लग गई है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। अब हमने अपनी पैंट में पॉकेट लगानी है। पॉकेट लगाने के लिए हमने ये पॉकेट कट कर रखी है। तो अब इसके ऊपर स्टिच लगा के इसको तैयार कर लेंगे और फिर पॉकेट को लगाना है। अगर आपको पॉकेट कट करनी नहीं आती या स्टिच करनी नहीं आती तो एक वीडियो मैंने पहले डाल रखी है, आप उसको देख सकते हो। तो अब हम जल्दी से एक बार पॉकेट को लगा लेते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने लग रही है। ऊपर से 2.5 इंच पे आपने निशान लगाना है और फिर आधा इंच का इस तरीके से चल के फिर 6 इंच पे आपने सीधा चलना है। 6 इंच पे सीधा चलने के बाद वापस से आपने मशीन को बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब जो हमने ये अंदर की साइड गए थे, दोनों साइड कट लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ बाहर की साइड आ जाए। अब इस तरीके से इसके बिल्कुल कॉर्नर निकाल के और एक स्टिच लगाना है, एक पैर का दबाव छोड़ के। तो एक पूरा स्टिच लगा लेना है दोनों साइड, इस तरीके से हम उसको उतार देंगे स्टिच को। तो ये हमारी पॉकेट अटैच होगी है हमारे फ्रंट पार्ट के साथ। तो अब जो इसका एक्स्ट्रा है, इसको मतलब पूरे 2 पार्ट हो गए थे ना, तो अब इसको एक बना लेंगे हम इस तरीके से, और जो ऊपर की साइड एक्स्ट्रा आया है इसको कट कर लेंगे। अब हमने बेल्ट को तैयार कर रखा है, 1.5 इंच की बेल्ट को ऊपर लगाने के लिए। बेल्ट का सीधा साइड और हमारी पैंट की उल्टी साइड इस तरीके से ये रखी जाती है, और ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। आधा इंच का गैप देते हुए एक पूरे स्टिच को कंप्लीट करेंगे। फिर हमारी बेल्ट है ना जो, वो उठ के आगे की साइड आ जाएगी और इस तरीके से हमारी पूरी फिनिशिंग दिखती है बाहर की साइड। एक स्टिच लगाएंगे, बिल्कुल किनारी पर स्टिच लगाना आपने, और जो पहले हमने स्टिच लगाया था उसको निकाल देंगे, क्योंकि वो वैसे बड़ा टाका जो बोल देते हैं वो लगा रखा है। एक स्टिच ऊपर की साइड लगाएंगे ताकि जो हमारा बुकरम है वो फोल्ड ना होए। अब बैक पार्ट पे आपने पट्टी लगा लेनी है इलास्टिक के लिए, और इस तरीके से रख के बैक की साइड इलास्टिक आएगा और ये पूरा स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको सिलने का। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है तो पूरा नहीं दिखाया, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। नीचे मैंने कट वर्क डाला हुआ है और उसमें छोटे छोटे से मोती लगा रखे हैं, तो आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो।